तो जय हिंद। आप सभी नौजवान ऊर्जावान मल्टी टैलेंटेड युवा शक्ति का वेलकम करते हुए हम लोग रिफाइनिंग को आगे बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट आज हमारा रिफाइनिंग है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसको सिंपली आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी कहते हैं। तो ये मेथड ऑफ रिफाइनिंग मेनली आप 3 मेटल के लिए यूज करते हैं, कॉपर, AgAu यानी कॉपर, गोल्ड, सिल्वर के साथ साथ आप एल्युमिनियम और लीड के लिए भी आप यूज करते हैं। तो इसमें क्या सब होता है तो ज़रा देखिए। पहले तो हम लिखते हैं कि ये किसके लिए है। इट मेनली यानी दिस मेथड ऑफ रिफाइनिंग, दिस मेथड ऑफ रिफाइनिंग यूज्ड for metal like copper, AgAu के साथ साथ अल्युमिनियम के लिए भी होता है और पीबी के लिए भी। तो मेनली ये 3 के लिए यूज होता है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। इस मेथड में होता क्या है सर, जैसा आपको पता होगा कि आप करते क्या हैं, एक ये कंटेनर लेते हैं। देखिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आप उस मेटल के रड जिसको आपको रिफाइनिंग करना है, यानी इम्प्योर मेटल के रड को आप एनोड की तरह एक्ट करते हैं। यानी ये एक रड लिए आप, देखिए ये एक रड लिए जो आपका एनोड की तरह काम करेगा, और एक उसी मेटल का प्योर मेटल का रड लेंगे जिसको आप कैथोड की तरह एक्ट करेंगे। मतलब देखिए सर, इसको ये प्लस है, ये माइनस है। ये जो आपका रड है ये कौन सा है, ये एनोड की तरह काम करेगा। ये एनोड है, एनोड है मतलब आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, और ये कैथोड है, ये कैथोड है जिसको आप निगेटिव टर्मिनल से जोड़े हुए हैं। और इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट भर लेंगे, उसी मेटल का सॉल्ट, इसमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो क्या क्या किए आप, इसमें आप लेंगे इम्प्योर मेटल रड, इम्प्योर मेटल रड जो आपको एनोड की तरह काम करेगा। एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। प्योर मेटल, उसी मेटल का प्योर मेटल का रड लेंगे जो कैथोड की तरह काम करेगा, मतलब इसको आप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। और तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे, और ये इक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल, हाँ उसी का होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम कॉपर का यूज करते हैं, तो उस समय आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा। जनरली हम लोग करते हैं इक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 containing H2SO4, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 इसमें आप मिला देते हैं। मान लीजिए कि यदि आप सिल्वर का यूज करते हैं तो उस समय आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, थोड़ा सा इसमें आप लिटिल अमाउंट में यानी डाइल्यूट HNO3 मिलाते हैं, यानी थोड़ा पानी के साथ मिला देते हैं। यदि आपका पीबी रहेगा, यदि आपका पीबी होगा, क्या चीज़ होगा, पीबी इसके रूप में हो। यदि लीड आपका होता है उस समय इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में आप यूज करते हैं लीड सिलिको फ्लोराइड,
यानी PbSiF6 आप इसके रूप में यूज करते हैं। तो चलिए आप ये समझ गए। अब इसको हम मिटाते हैं। क्या करते हैं, आप एनोड किसी भी एनोड किसके रूप में यूज करेंगे, जिस मेटल का रिफाइनिंग करना है उसके इम्प्योर रॉड को यूज करेंगे, और जिस मेटल का रिफाइनिंग करना है उसी का एक प्योर पतला सा एक मेटल का यूज करेंगे, रॉड का यूज करेंगे, जो कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल से यूज होगा, और उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप यहाँ लेंगे, जो इक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसी मेटल का साल्ट होगा। और क्या होगा सो आप देख लीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब जैसे हम रिफाइनिंग यूज करते हैं कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए यूज करेंगे तो जैसे यहाँ देखिए, ये मेरा क्या है, इम्प्योर कॉपर रड है, इम्प्योर कॉपर रड है। ये मेरा प्योर कॉपर का रड है, कॉपर का रड है। और यहाँ इसके रूप में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में हम इक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा आप क्या है H2SO4 मिला है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में आप यूज किए हैं। ये एग्जिस्ट करता है Cu2+ कॉपर आयन और SO4 सल्फेट आयन के रूप में। यानी यहाँ जो कॉपर सल्फेट आप इक्वस सॉल्यूशन के रूप में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में यूज कर रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी ये Cu2+ SO4 2- ये आयन के रूप में यहाँ एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, इस एनोड को आप किससे जोड़ दिए, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, कैथोड को आप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। तो नेक्स्ट क्या होता है सो जरा देखिए, जो आप सर्किट कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहला काम होगा कि देखिए यहाँ से ये जो मेटल है, जो कॉपर का रड है, यानी एनोड पर क्या होगा कि ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा, ऑक्सीडेशन शुरू होगा मतलब Cu, ये कॉपर यानी कॉपर का मेटल गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन के कारण देखिए ये इस ढंग से ये Cu2+, यहाँ देखिए Cu2+ कहाँ चला आया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चलाया जाएगा। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, हर एक मेटल आयन के ऑक्सीडेशन से एक Cu2+ आयन बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो उसे अट्रैक्ट भी होगा। ये इलेक्ट्रॉन देखिए इधर सर्किट से होते हुए ऐसे होते इधर की ओर आएगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये पॉजिटिव आयन सब जो है, ये पॉजिटिव आयन 2 तरीके से है। एक जो यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका Cu2+ आयन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है, और ऊपर से यहाँ से भी ये Cu2+ आयन है ऑक्सीडेशन के कारण मेटल से, तो ये Cu2+ आयन को ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन शुरू हो जाएगा। रिडक्शन कैसे शुरू होगा, तो रिडक्शन होगा कि Cu2+ आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गेट रिड्यूस्ड इनटू कॉपर, है ना, ये इक्वस से ये सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा और इस पर जमा होना शुरू हो जाएगा, देखिए इस ढंग से ये इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो लेट अस कंसीडर कि 1000 Cu2+ आयन यहाँ से ऑक्सीडाइज किया है, 1000 कॉपर का एटम यहाँ से ऑक्सीडाइज किया है और Cu2+ आयन बना है, और 1000 Cu2+ आयन इस पर डिपॉजिट किया है। यानी जितना Cu2+ आयन इलेक्ट्रोलाइट का रिड्यूस होगा उतना ही कॉपर ऑक्सीडाइज होगा Cu2+ आयन में और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कॉपर का कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन गेट रिमेन अनचेंज्ड। बस होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक मीडिया प्रोवाइड करता है किसके, कॉपर Cu2+ आयन इस प्योर रड से इस इम्प्योर रड के Cu2+ आयन को यहाँ प्योर रड पर डिपॉजिट होने में। यानी जितना Cu2+ आयन इलेक्ट्रोलाइट का इस पर जमा होगा, इक्विवेलेंट अमाउंट में Cu2+ आयन कहाँ से, इस रड से कॉपर मेटल गेट ऑक्सीडाइज Cu2+ उतना आएगा। तो इस प्रोसेस से क्या होगा कि धीरे धीरे ये डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ये डिजॉल्व होने लगेगा। यानी द साइज ऑफ एनोड क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज,
ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा, डिजॉल्व होने लगेगा। डिजॉल्व होने लगेगा तो जो इसमें इम्प्योरिटीज है, दो तरीके का इम्प्योरिटी, एक सोल्यूबल इम्प्योरिटी जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा, और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज, जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी है जो जनरली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज वो कहाँ, इस एनोड के जस्ट नीचे यहाँ मड के रूप में डिपॉजिट हो रहेगा, जिसको आप एनोडिक मड भी बोलते हैं, एनोडिक मड। हाँ, तो एनोडिक मड के रूप में, ये एनोडिक मड के रूप में कहाँ जमा होने लगेगा, इस वेसल के बॉटम में। ठीक है, तो इस होल प्रोसेस में क्या हुआ, और यहाँ कैथोड का ये क्या होगा, साइज इंक्रीज होने लगेगा, धीरे धीरे ये मोटा हो जाएगा। यानी ये खत्म हो जाएगा और ये मोटा हो जाएगा। समय के साथ ये पूरे के पूरे डिजॉल्व हो जाएगा, डिजॉल्व हो गया, गल गया, खत्म हो गया। इसका इम्प्योरिटीज कहाँ चला है, यहाँ चलाया, और इसका कॉपर कहाँ, इम्प्योर अर्थ का कॉपर भाया मीडिया के द्वारा, यहाँ भाया मीडिया क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से Cu2+ निकल करके इस पर चला नहीं जाता है, पहले ये कहाँ जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जाता है, सॉल्यूशन का Cu2+ इस पर जाता है। पहले कॉपर गेट ऑक्सीडाइज Cu2+ आयन, और Cu2+ आयन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में का Cu2+ आयन रिड्यूस होकर इस पर जमा होगा। यानी डायरेक्ट इससे एक हनुमान कूद करके उस पर नहीं जाएगा, ये पहले यहाँ जाएगा और ये वहाँ जाएगा। ये प्रोसेस चलते रहेगा, और चलते चलते क्या होगा, आफ्टर द सम टाइम, या जो भी टाइम है, टाइम एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, दिस एनोड गेट डिजॉल्व एंड देयर इम्प्योरिटीज, दो तरह का इम्प्योरिटी जस्ट बताए हैं, सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा, और इनसोल्यूबल ये एनोड मड के रूप में यहाँ जमा जाएगा। तो इस ढंग से होल प्रोसेस होता जाएगा। ये डिजॉल्व हो गया, ये आप एक रड जो देखिए मोटा सा है, एक पतला सा लिए थे, लेकिन इसमें से ये क्या होगा, मोटा होकर निकलेगा। इस मोटा को ऐसे निकालिए और जो काम करना है कीजिए। सर मार्केट में आप क्या कीजिएगा, मार्केटिंग करना है या कुछ सामान जो कुछ भी करना है आप इसको कीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग कुछ नए रिफाइनिंग के मेथड को लेकर के। तब तक के लिए वंदे मातरम।